अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम झारखंड वासियों से गुजारिश है कि हमारे जो रिजवान क्रांतिकारी उर्फ अकील अख्तर साहब पर जो इल्ज़ाम लगी है वो सरासर बेबुनियाद है, गलत है। एक साजिश के तहत इस निष्पक्ष व्यक्ति को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश ये है, क्योंकि उनकी दहाड़ से भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू या फिर जो भी पार्टी हो, सबको डर चढ़ गया है कि सच्चाई से अवगत करा रहा है लोगों को। लोगों के पास JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही एक विकल्प है। तभी झारखंड का भला होगा और झारखंड के लोगों को अवसर प्रदान होगा नियोजन में, बहुत सारी चीज़ों में। जो आप कहीं भी जाते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी कार्यालय में आप चले गए तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन सब चीज़ों से आप निजात पाएंगे अगर JBKSS JLKM सरकार बनाती है तो झारखंड वासियों के लिए बहुत बेहतर अवसर होगा, बहुत बेहतर। इसलिए कि 24 वर्षों में भय, भूख, भ्रष्टाचार ही दिया है इन पार्टियों ने, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। यहाँ तक है कि खनिज संपदाओं की लूट होती है। आज खनिज संपदाओं पर भूमाफियाओं का कब्जा है, कोयला माफियाओं का कब्जा है, बालू माफियाओं का कब्जा है, सारे जगह पर कब्जा ही कब्जा है। यहाँ तक कि माफिया बन बैठे हैं अधिकारी और पदाधिकारी लोग, और सबको संरक्षण प्राप्त है विपक्ष या सत्ताधारी पक्ष का। कोई ऐसा लीडर नहीं जिनका अधिकारी कहीं किसी कार्यालय में कार्यरत नहीं है, स्थापित नहीं है। हर कोई अपना अपना अधिकारी पोस्टिंग करके रखा हुआ है और उनसे माल उगाही होते रहता है। इन सब चीज़ों पर निष्पक्ष अगर कोई काम कर रही है और झारखंड को निजात दिलाने का काम अगर कर रही है तो वो आपके JBKSS JLKM है। और अभी मुख्य रूप से आपका टाइगर जयराम महतो जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। साथ साथ आपके रिजवान क्रांतिकारी उर्फ अकील अख्तर साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। संजय मेहता जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इखलाक अंसारी जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इन लोगों के कंधे पर JBKSS JLKM का बोझ है। आज इस बोझ को अगर उतारने का काम करेगा तो सिर्फ जनता वोट इतने भरपूर मात्रा में इन लोगों को दे कि सरकार बनाए। मैं बार बार आप सबसे निवेदन करूंगा कि मात्र एक विकल्प JBKSS JLKM। अभी मैं कहना चाहूँगा इस बात को कि हमारे क्रांतिकारी रिजवान अंसारी पर जो इल्ज़ाम लगी है ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। कम से कम इतना तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि अवैध बालू ढुलाई हो रहा है। किसी रूप में भी सामने आई ये बात ना कि अवैध रूप से ढुलाई हो रही है। तो उसी तरह कोयलियरी क्षेत्र में जब आप जाइएगा वहाँ देखिएगा 100 गाड़ी का चालान कटता है तो 200 गाड़ी इलीगल तरीके से वहाँ से कोयला की निकासी होती है। लूट मचा हुआ है। जनता को समझना चाहिए, इन बातों को सामने लाना चाहिए। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन लोगों की बात सामने नहीं आएगी क्योंकि वे लोग मिले हुए हैं। और जनता के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो JBKSS JLKM तो उस पर तो इल्ज़ाम लगाना तय है। इन लोगों की दाल रोटी बंद होने वाली है, इन लोगों की परेशानी सामने खड़ी होने वाली है। और जनता जिस रूप से मतलब सामने एकत्रित होकर के JBKSS JLKM के तरफ रुझान दिखा रही है, इन लोगों की फटी हुई है। इसीलिए झूठा इल्ज़ाम का ये प्रचार प्रसार चलता रहेगा। और एक हमारे अंसार समाज से अब रिजवान भाई अगर आ रहे हैं तो इनको तो तोड़ने के लिए, मड़ोड़ने के लिए, इनको कमज़ोर करने के लिए झूठा इल्ज़ाम सरासर लगाएंगे ही। इनके साथ मैं जितना दिन भी रहा हूँ मैं जानता हूँ बहुत बेहतरीन आदमी है। ये हक की आवाज़ बोलते हैं, JBKSS JLKM के लिए काम करते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि हमारे रिजवान क्रांतिकारी साहब उर्फ अकील अख्तर साहब भी बेहतरीन आदमी हैं, उनको कभी छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। अब आप लोग कहिएगा कि हम उनके साथ में क्यों नहीं कहीं चलते हैं, कहीं आते जाते हैं। भाई एक बात क्लियर है कि अल्पसंख्यक मोर्चा में मैं बंद कर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर समुदाय के लिए, हर किसी के लिए मैं काम करूँ। अगर आप लोगों का कहना है तो मैं उनके साथ में सदस्य तो हूँ ही, वही तो हमको सदस्य बनाए हैं। मैं सब चीज़ छोड़ करके सदस्यता अगर लिया हूँ तो रिजवान क्रांतिकारी के हाथों में ही लिया हूँ, और आज भी मैं उस सदस्यता को मानता हूँ। आज तारीख आपका 8/9/2024 को बोल रहा हूँ।
मैं JBKSS JLKM का सदस्य हूँ। मैं बार बार यही कहूँगा कि हमारे रिजवान भाई बहुत बेहतरीन आदमी हैं, उनको कभी छोड़िएगा मत। जोहार झारखंड, जय झारखंड, खुदा हाफिज।